नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोवरेन थॉट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं COP26 और भारत ने जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक कंट्री बनने की प्रतिबद्धता COP26 में की है, उस पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हम COP26 के बारे में, COP21 जिसे पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, एवं COP26 के उद्देश्य क्या हैं, एवं साथ ही साथ भारत ने जो वादा किया है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं COP26 है क्या। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस कन्वेंशन एवं UNFCCC के लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाने के लिए किया गया है। जो हमने पेरिस कन्वेंशन में लक्ष्य रखे थे और जो UNFCCC के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के में तेजी लाने के लिए COP26 का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ COP हालांकि लगभग हर साल होता है 1995 के बाद से। पहला COP 1995 में हुआ था। इस साल का COP ग्लासगो शहर में हो रहा है, जो कि UK में है, और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम खुद कर रहा है। ये शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच चलेगा। बात कर लेते हैं COP है क्या आखिर में। COP UNFCCC के अंडर आता है, जो 1994 में बना था। इसके अंतर्गत इसका काम ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना वातावरण में। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं, उस पर बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय तैयार करना, कि कैसे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके, और अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो कैसे उससे बचा जा सके। जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी कैसे हो, उसकी तैयारी करना, उसकी तैयारी में सहयोग करना विभिन्न देशों का। लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। जब लोग जागरूक होंगे तभी हम इससे अच्छे से लड़ पाएंगे। COP21 जिसे पेरिस एकॉर्ड भी कहते हैं, ये पहला ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था जहां हर कंट्री इस बात पर सहमत हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित करना है। साथ ही साथ इसका एम ये भी था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर तापमान, विश्व के तापमान को लाना है। अब बात कर लेते हैं कि COP26 के अब बात कर लेते हैं COP26 के मुख्य ऑब्जेक्टिव पर। इसके मुख्यतः 4 ऑब्जेक्टिव हैं। नेट जीरो टेम्परेचर प्राप्त करना 2050 तक, एवं साथ ही साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सीमित रखना, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का था। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि नेट जीरो होता क्या है। नेट जीरो से तात्पर्य यह है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं उतनी ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इसके लिए हमको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। जैसा कि मुझे विश्वास है आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। तो इस तरीके से हम COP26 में काम करने वाले हैं। उसके बाद देशों को उनके 2030 तक के लक्ष्यों के बारे में बताना है कि वो कैसे उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में, उनके टारगेट्स क्या हैं। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि उनके 2050 का लक्ष्य क्या होगा, 2030 का जब वो अपना लक्ष्य की घोषणा करेंगे। समुदायों, सोसाइटीज़ एवं नेचुरल हैबिटेट को जलवायु परिवर्तन के साथ अडेप्टेबिलिटी, उनको अनुकूलित
करवाने के लिए उन प्रयास किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे या आप में से किसी को कह दिया जाए कि आपको देश की सेवा करनी है, सियाचिन ग्लेशियर में भेज दिया जाए अचानक से, तो आप वहाँ की सर्दी नहीं सह पाएंगे, क्योंकि कोई सैनिक भी जाता है तो उसको पहले कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसी वजह से हमको जलवायु परिवर्तन के इस विकराल खतरे से लड़ने के लिए हमको लोगों को अनुकूलित करना पड़ेगा। इसे आप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जिससे लोग उसके साथ रहने के लिए ढल जाएं। हमको वैसी फसलें उगानी पड़ेंगी, क्योंकि असमय बारिश से आपने इस साल भी देखा होगा हमारे केरल राज्य में और भारत के विभिन्न प्रदेशों में, शहरों में बाढ़ जैसी हालत आ पड़ी, असमय बारिश, जिससे बहुत सारी फसलों का विनाश हुआ। तो हमको ऐसी फसलें भी उगानी पड़ेंगी जो क्लाइमेट परिवर्तन को झेल पाएँ। उसके बाद मोबिलाइज फाइनेंस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज़ को $1 ट्रिलियन का फंड बनाना होगा, जो गरीब और विकासशील देश को मिलेगा, जिससे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर पाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद कर पाएंगे। साथ ही साथ इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एनजीओस, सिविल सोसाइटी के लोगों का, बिजनेस, व्यापारी वर्ग का, इंडस्ट्री, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। जब सभी साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आसानी से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये भी इस COP26 का एक बिंदु है। अब बात कर लेते हैं इंडियाज़ कमिटमेंट इन COP26। भारत ने क्या वादा किया है COP26 में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बिंदु दिए हैं जिन पर जो हमारा कमिटमेंट है, जिसे वादा कह रहे हैं हम। पहला ये कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक कंट्री बनाएंगे। इसका मतलब ये है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री होंगे। इससे तात्पर्य है कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे होंगे उतना ही हम सोख लेंगे। इसके लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारे वनों को लगाना पड़ेगा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। दूसरा, 2030 तक 50% हमारी कुल ऊर्जा ज़रूरत का हम रिन्यूएबल सोर्सेज से, अच्छे ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे। $1 अरब कार्बन उत्सर्जन 2030 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करेंगे 2030 तक। हालांकि हमने पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में इस टारगेट को 30 से 35% रखा था, इसको बढ़ा दिया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। पांचवा और आखिरी, 500 गीगावाट बाई 2030। 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से 2030 तक उत्पादन करेंगे। भारत ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने 2050 तक का टारगेट रखा है, पर हमारी अर्थव्यवस्था की हालत और हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, उसको देखते हुए भारत ने जो टारगेट रखा है बहुत ही अच्छा टारगेट है। मुझे विश्वास है कि हम इन टारगेट्स को ज़रूर पूरा करेंगे, और क्योंकि हम इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। भारत पेरिस के लक्ष्यों को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। अगर किसी डेवलप कंट्री की बात करें, उस कंपैरिजन में भारत ने बहुत अच्छे काम किए हैं पेरिस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसी के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग भी जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ हम मिलजुल कर इस क्लाइमेट परिवर्तन, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, इस आपदा से लड़ पाएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।